वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स जंक्शन। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के बारे में कि कैसे उसके जो सिलेबस में है थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं और एग्ज़ाम पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं। जैसे पहले एग्ज़ाम्स 80 मार्क्स का होता था, लेकिन अब एग्ज़ाम 50-50 मार्क्स का होगा। तो वो कैसे चीज़ें होंगी उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे एंड पहले क्या चीज़ें थी और अब क्या चेंजेस हुए हैं वो भी देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ टर्म 1 की बात करने वाली हूँ, क्योंकि टर्म 1 देखिए, टर्म 1 हो सकता है आपका या तो नवंबर में या दिसंबर में। अगर नवंबर में होता है तो अभी आपके पास 3 मंथ्स बचते हैं एंड हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर दिसंबर में होगा तो 4 मंथ्स बचते हैं एंड उसी के रिस्पेक्टिवली देखो, अगर नवंबर में होते हैं तो एग्ज़ाम्स मार्च में हो जाएंगे सेकेंड टर्म, एंड अगर दिसंबर में होते हैं तो अप्रैल में हो जाएंगे सेकेंड टर्म। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं और एग्ज़ाम्स अब कैसे होने वाले हैं। तो देखते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म हमारा होगा 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का होगा जिसमें अंदर 40 मार्क्स की थ्योरी आएगी एंड 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। आपको टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे एमसीक्यू को करने के लिए। 10 मार्क्स वाला प्रैक्टिकल अलग से हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन अब बात समझने की क्या है। बहुत से लोग समझेंगे एमसीक्यू है बहुत इजी है, अब तो काम इजी हो गया एंड चीज़ें निकल जाएंगी। देखो, एमसीक्यू जितना इजी होता है उतना टफ भी होता है, क्योंकि इसमें देखो 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, या तो सही या तो गलत। अगर इसमें ऐसा कुछ स्टेप मार्किंग तो होने से रहा कि अरे थोड़ा सा करके आया हूँ तो स्टेप मार्किंग तो मिल ही जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप छोटी सी चीज़ भी अगर आपने छोड़ दी एमसीक्यू में वो निकल जाती है। तो इसीलिए बहुत ध्यान से करना है, उसके लिए मैं आगे अनाउंसमेंट करूँगी तो वो ध्यान से सुनते रहिएगा। तो जैसा कि आपको पता लग गया, देखो 2 पोर्शन है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। प्रैक्टिकल होगा 10 मार्क्स का, थ्योरी होगा 40 मार्क्स का। 40 मार्क्स में क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। मिलेगा कितना टाइम, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स मिलेंगे आपको एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि बहुत आसानी से आप कर पाओगे। देखते हैं अच्छा चेंजेस क्या क्या आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या रहेगा और कितने मार्क्स की क्या चीज़ें आएंगी। तो पार्ट ए में सबसे पहले है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या क्या आएगा, फंडामेंटल, दैट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें आप गुडविल को ले सकते हो। चेंज इन पीएसआर आएगा एंड साथ ही साथ में आएगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये 3 चीज़ें आएंगी आपकी पार्टनरशिप में एंड टोटल मार्क्स कितना, 18 मार्क्स। ओह माय गॉड, मतलब इतना सिर्फ 3 चैप्टर करने से, 3 चैप्टर भी क्या है, सब लगातार ही हैं, एक जैसे ही हैं, 18 मार्क्स मिल सकते हैं आपको और बहुत इजी है इसके एमसीक्यू। तो ये ज़रूर करना है, करना तो सब कुछ ही है, देखो सब कुछ इजी है। अच्छा, दूसरा उसमें पार्ट बी में क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है आपका बैलेंस शीट वाली चीज़, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली चीज़ आती है, प्रिस्क्राइब विद द मेजर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, तो ये आपको करना है। साथ में इसमें एक रेशियो वाला चैप्टर आ जाता है जो कि मेरा फेवरेट है, मेरा पर्सनली फेवरेट एनपीओ है, जो कि इस बार नहीं आ रहा है, वो नेक्स्ट टर्म में आएगा तब पढ़ लेंगे। लेकिन इस बार आ रहा है रेशियो, जो कि बहुत ईजी है, मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को करा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ तक ये आएगा 10 मार्क्स का। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी आपने देखा, तो अभी 18 मार्क्स एंड प्लस 10 मार्क्स का देख लिया, बीच में 12 मार्क्स का रह गया है। रुको अभी दिखाते हैं आपको। 12 मार्क्स का आएगा क्या, देखो 12 मार्क्स का आएगा अकाउंटिंग फॉर शेयर्स। सी, इसमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आ रहा है, डिबेंचर्स वाला पोर्शन नहीं है। एंड अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिबेंचर भी ईजी है वैसे तो, बट अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स भी बहुत ईजी है, आपको कराया जाएगा एंड बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा। तो ये 12 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स आप काउंट कर सकते हो, 18 + 12 + 10 40 हो गए हैं जनाब। तो इसी तरीके से 18 + 12 + 10 40 हो गए हैं। हाँ, तो इसी तरीके से आप अपने एमसीक्यू कर सकते हो। प्रैक्टिकल जो भी आएगा उन सभी में से लगभग मिला के आएगा। यहाँ पर आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो फंडामेंटल में बात करूँ तो नो डिडक्शन, मतलब कोई चीज़ नहीं आया, कुछ चीज़ नहीं हटाई, वैसा का वैसा सब कुछ पड़ा हुआ है। गुडविल में भी कोई चेंज नहीं है। चेंज इन प्रॉफिट रेशियोस, जो चेंजिंग उसमें भी कोई नहीं है। अच्छा, चेंज आया है, अच्छा चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में कोई चेंज नहीं है। चेंज आया एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, उसमें आपको एडजस्टेड जो कैपिटल अकाउंट था वो बनाने की ज़रूरत नहीं है।
बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं है। तो देखो जो मोटा मोटा जो बड़ा बड़ा काम था वो तो अब हटा ही दिया है, तो बचा क्या, जो छोटा छोटा काम था, जो आपको बेसिक चीज़ें, क्योंकि अब जो सीबीएसई के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आपकी एक्चुअल जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है उस पे होगा कि आपको छोटी छोटी चीज़ें याद है या नहीं, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है कि नहीं, और वो पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में भी वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में मैं देख लेती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, नो डिडक्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज, नो डिडक्शन। काउंटिंग रेशियो, नो डिडक्शन। अच्छा, और मैं वहाँ पे नीचे कंप्यूटरिंग अकाउंटिंग था वो अपन लोग नहीं करते हैं तो उसको मैंने छोड़ दिया था, उसको मैंने यहाँ नहीं लिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। देखो आपको यहाँ आगे एमसीक्यू दिख रहा है, राइट? रुको 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 बताती हूँ। तो एमसीक्यू का क्या रोल है वो देखो। एमसीक्यू का क्या रोल है ये तो भैया आपको पता लग गया है कि भैया 40 मार्क्स के एमसीक्यू है। एमसीक्यू अच्छे होंगे तभी तो मार्क्स आएंगे, वरना टाई फिर। तो एमसीक्यू करने बहुत ज़रूरी है और एमसीक्यू के लिए चाहिए प्रैक्टिस। तो मैं बहुत जल्दी आपको, जैसे इस वीडियो के बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूरा सीरीज़ अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी का अगर सक्सेस गया तो मैं बिज़नेस स्टडीज़ का भी आपको पूरा सीरीज़ मिल जाएगी, बिज़नेस स्टडीज़ का भी। लेकिन पहले आएगी अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी को अच्छे से कीजिए। मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज़ कराऊंगी, उसके क्वेश्चन जितना भी हो सकेगा थोड़ा बहुत वो कराऊंगी। बट जो इसमें मेन है, क्योंकि करने के बाद पता है क्या भूल जाते हैं, एमसीक्यू उसका पता नहीं कैसे आएंगे, कैसे क्या चीज़ें। तो हर एक वीडियो में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर होगी। कम से कम हम लास्ट की जो वीडियो होगी 20 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, हम लोग पूरा एमसीक्यू पे देंगे ताकि हम लोगों का प्रैक्टिस हो सके। एमसीक्यू जितना प्रैक्टिस होगा, देखो पूरा जो एग्ज़ाम डिपेंड करता है, देखो 90% से भी ज़्यादा हम लोग एमसीक्यू के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग एमसीक्यू पे ही तो ध्यान देंगे ना। तो इसीलिए हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक हेट कमेंट जो भी करना है कर दीजिए। लेकिन बेसिक बात यह है, अच्छे मार्क्स लेकर आने, अच्छे से पढ़ना है। प्रोफेशनल एग्जाम्स भी अगर आप आगे जाके देते हो, जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, या फिर आप कॉलेज में भी जाते हो, कहीं पे देखो कॉलेज जाने के लिए भी परसेंटेज अच्छी चाहिए। तो सभी चीज़ों के लिए पढ़ना ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम करा देंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।